रांची में बड़ी ठिठुरन 7 डिग्री से नीचे गया पारा। जाने झारखंड में कहाँ तापमान है सबसे कम। झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के सभी जिलों में ठंड बढ़ रही है। रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से भी नीचे आ गया है। डाल्टनगंज देवघर को छोड़ अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा का न्यूनतम तापमान सबसे कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उच्चतम तापमान भी यहां सबसे अधिक दर्ज किया गया। चाईबासा का उच्चतम तापमान 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुधवार को राजधानी रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो झारखंड में सबसे कम है। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के अधिकतर इलाकों में सुबह में कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ हो गया, मौसम शुष्क रहा। आने वाले 5 दिनों के दौरान झारखंड में न्यूनतम तापमान के किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो न्यूनतम तापमान में अभी थोड़ी और गिरावट आ सकती है। 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक रांची में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से डोमिसाइल बिल लाने की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। जानिए क्या है तैयारी। झारखंड में डोमिसाइल का जिन एक बार फिर बाहर निकलने वाला है। हेमंत सरकार नए सिरे से झारखंड विधानसभा के पटल पर स्थानीयता संबंधित बिल लाने की तैयारी कर रही है। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार द्वारा 1932 खतियान आधारित डोमिसाइल बिल सदन में लाए जाने की तैयारी की गई है। इन सब के बीच 15 दिसंबर को सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। संभावना यह है कि सदन के पटल पर डोमिसाइल बिल लाने से पहले इस बिल को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का मानना है कि इससे पहले पारित बिल को त्रुटिपूर्ण बताकर राजभवन ने वापस किया था। उन सभी त्रुटियों को संशोधित कर बिल एक बार फिर से सदन में लाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्यपाल के द्वारा झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का विस्तार करने के लिए विधेयक 2022 को यह कहते हुए लौटा दिया था कि विधेयक की धारा और संविधान का अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन करती हुई प्रतीत होती है। राज्य गठन के बाद से ही झारखंड में स्थानीयता एक बड़ा मुद्दा रहा। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय से स्थानीय नीति बनाने को लेकर चल रहा प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ है। हेमंत सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की, लेकिन वह भी विवादों में रहा और आखिरकार राजभवन ने बिल को लौटाकर संवैधानिक पक्ष को ध्यान में रखकर पूर्ण विचार करने की सलाह दी है। जेएसएससी ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए भर्ती की घोषणा की है। जी हाँ, बता दें कि झारखंड में 26,001 पदों पर सरकारी टीचर्स की भर्तियां होनी है, जिसमें पहली से 5वीं और छठी से 8वीं तक को पढ़ाने वाले टीचर्स की भर्ती की जाएगी। अब इन पदों के होने वाले भर्ती परीक्षा के बारे में जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा जनवरी 2024 में जारी की जाएगी। झारखंड में होने वाली टीचर्स की इन भर्तियों के लिए सहायक आचार्य पद का नाम दिया गया है। सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी में होगी, इसका निर्देश जेएसएससी ने जारी कर दिया है। जेएसएससी की ओर से जानकारी दी गई है कि एग्जाम के लिए डेट और एडमिट कार्ड की घोषणा जल्द की जाएगी। इन पदों के लिए वे ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2013 और 2016 में जेटेड पास किया होगा। सीटेड पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। बता दें कि 12,868 पद सहायक अध्यापक पारा टीचर के लिए आरक्षित है, जबकि 13,133 पद गैर पारा शिक्षक के लिए खोल दी गई है। इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा एक ही फेज में होगी। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैंडिडेट जिस सब्जेक्ट में टेट एग्जाम पास किया होगा उसी के आधार पर स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी के मुताबिक कैंडिडेट्स की नियुक्ति सहायक आचार्य पद पर होगी। भर्ती परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। राज्य के अनुबंध कर्मी बढ़ाएंगे हेमंत सोरेन की चिंता, आंदोलन तेज करने की बनाई रणनीति। मांगे पूरी नहीं होने पर चुनावी नुकसान की चेतावनी। जैसे जैसे चुनावी वर्ष 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य में अलग अलग विभागों से संबंधित अनुबंध कर्मियों का आंदोलन मानो वर्ष 2019 के फ्लैशबैक में जा रहा है। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, चौकीदार, दफादार, कृषक मित्रों सहित कई अलग अलग विभागों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर थे।
तब बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सत्ता में आने पर अनुबंध शब्द को ही समाप्त करने सहित कई वादे किए थे। अब जब हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरा होने वाला है, एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर अलग अलग विभाग के अनुबंध कर्मी आंदोलन पर है। 114 दिन से राज्य भर में टेट पास सहायक अध्यापक आंदोलन पर है, तो 160 दिन से पंचायत सचिवालय सहायक आंदोलन जारी है। पिछले 21 दिनों से चौकीदार दफादार राजभवन के समक्ष डटे हैं। दिव्यांग भी आंदोलन कर रहे हैं। कृषक मित्रों का भी लंबा आंदोलन चला। राज्य में लगातार सेवा नियमितीकरण, वेतनमान और सरकारी कर्मियों की तरह सुविधाओं की मांग करने वाले अनुबंध कर्मियों की मांग है कि सरकार के मुखिया 2019 में जो वादे किए थे उसे वह पूरा करे, अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी तक हेमंत सोरेन सरकार से निराश सहायक अध्यापक, चौकीदार दफादार, पंचायत के नेताओं ने कहा कि अगर गरीबी की आह लगेगी तो सरकार फिर सत्ता में नहीं आएगी। राज्य में लगातार बढ़ रहे अनुबंध कर्मियों का आंदोलन और सहायक अध्यापकों द्वारा आंदोलन का तीव्र करने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिन्हा ने कहा कि अनुबंध कर्मी ही हेमंत सोरेन सरकार की विदाई करेंगे। इंटर के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी, इस दिन से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड। जी हाँ, बता दें कि झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब नज़दीक आ गई है। छात्र एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म लिए गए हैं, वहीं इंटर के लिए अभी भी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं। 12वीं के छात्रों के लिए बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 दिसंबर थी। कई छात्र ऐसे हैं जो इस अवधि का किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। वैसे छात्रों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने राहत दी है। दरअसल जैक ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। अब इंटर के छात्र 15 दिसंबर 2023 तक बगैर विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है, जबकि विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 16 से 20 दिसंबर तक और बैंक चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तय की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष की मान्यता के साथ पहली बार सदन आएगी बीजेपी, हेमंत सरकार को घेरने का तैयार कर चुकी है खाका। जी हां, अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में भाजपा विधायक शुक्रवार से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस सदन में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी है। इससे पहले इस सदन में बाबूलाल मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता थे, लेकिन उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं मिली थी। भाजपा इसे लेकर झामुमो सरकार पर भी आरोप लगाती रहती थी। विधायिकी कार्यों में सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने से कई बार भाजपा को विपरीत स्थितियों का भी सामना करना पड़ता था। भाजपा के लिए यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष दोनों सदन के सदस्य हैं। ऐसे में संगठन और विधायक दोनों का समन्वय सरकार के विरोध में दिखेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों से मिले 350 करोड़ रुपये को लेकर भाजपा INDIA के गठबंधन पर लगातार प्रहार कर रही है। अब सदन में भी इस मुद्दे को भाजपा विधायक प्रमुखता से उठाएंगे। ईडी द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए समन और उनके नहीं जाने का मुद्दा भी सदन में जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा है कि इसे दबाने पर पूरे गठबंधन को परेशानी होगी।